अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने प्रूफ करना है कि आपका a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, और यहाँ पे हमारे पास a और c दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, हमारे पास जो a और c हैं वो दोनों हमें मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, आपने जस्ट करना क्या है, सबसे पहले आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है आपने उसको प्रूफ करना है। ठीक है, उसकी आपने वैल्यू को निकालना है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, a प्लस सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस सी। अब a आपके पास ये मैट्रिक्स जो कि आपको गिवन है और c भी आपको ये मैट्रिक्स गिवन है। जस्ट आपने दोनों को ऐड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीख चुके हैं। तो हम करते हैं क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करते हैं। तो हम करेंगे इसको। अब यहाँ पे जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास एक ही मैट्रिक्स आएगा। होगा क्या, ये 1 इस 1 में ऐड होगा। ठीक है, यानी कि ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री में ऐड होगी, 1 प्लस 1 हो जाएगा। और अब हम पहले हम करते हैं फर्स्ट कॉलम्स को ऐड। ठीक है, तो ये 2 अब इस 2 में ऐड होगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। और इसके साथ ये 1 इस 3 में अब ऐड होगा, 1 प्लस 3। अब इसके बाद अब हम ऐड करते हैं सेकंड कॉलम्स को, ये वाला कॉलम इधर से और ये सेकंड कॉलम इधर से। हम इन दोनों को अब ऐड करते हैं। इसमें क्या होगा, ये 2 आपका इस -1 में ऐड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस -1। ठीक है, और इसके बाद ये 3 ऐड होगा -2 के अंदर। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 प्लस -2। ठीक है, इसके बाद ये जो -1 है ये इस 1 में ऐड होगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब हम थर्ड कॉलम की बात करें तो वो हमारे पास है 3 1 0 और इधर से 1 2 3। अब आपने इधर से दोनों कॉलम्स को जो आपके थर्ड्स हैं इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ये 3 1 में ऐड होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस 2, और इसके बाद यहाँ से 0 प्लस 3 इनको हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास हमने सबको ऐड करके लिख लिया है। अब इनको हमने ऐड करना है, फाइनल ये आंसर्स आते हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 आपके पास कह लेंगे 2 होता है, और 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 आएगा, 1 प्लस 3 भी आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 में से आपने 1 निकालने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, जब साइन डिफरेंट हो तो आपने करना क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपका लार्जर नंबर है और 1 आपका स्मॉलर है, तो 2 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 मैंने क्यों बोला है, आपने उस नंबर का साइन लिखना होता है जो नंबर बड़ा होता है। अब 2 यहाँ पे क्या, 2 यहाँ पे नंबर लार्जर है तो उसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, या आप कह लें कि आप प्लस का साइन नहीं लिखते। ठीक है, अब 3 में से आपने 2 को निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल अगेन प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 0 एंड -1 और प्लस 1 क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से दोनों कट जाएंगे, या सिंपल आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 प्लस 1 आपके पास कह लेंगे 4 आएगा, 1 प्लस 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 0 प्लस 3 आपके पास यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने इसी तरह जो कि आपकी राइट हैंड साइड है c प्लस a, अब आपने ये फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c प्लस ए। फर्क इस बात का है कि यहाँ पे था कि आपके पास a प्लस c था जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, आपने जब ऐड करना होता है तो आपकी जगह कोई कंसर्न नहीं होता या फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आता है, चाहे आप a प्लस सी कर दें या c प्लस ए कर दें, दोनों को आपने आपस में ऐड करना है, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बट आपका क्वेश्चन इस तरह से है तो आपने इसको प्रूफ तो करना ही है। अब आपने c को लिखना है पहले और एक जो मैट्रिक्स है उसको लिखना है बाद में। तो आपके पास c हमें गिवन है, c है हमारे पास, ये आपका वैल्यू थी c मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास है c मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और 1, और यहाँ भी हमारे पास था 1 2 और 3। ये हमारे पास C मैट्रिक्स। प्लस करेंगे इसको A में, A हमारे पास फर्स्ट वाली थी, ये हमारे पास A है 1 2 1 1 2 1। उसके बाद 2 3 -1 2 3 -1, और उसके बाद 3 1 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3
1 और 0। तो ये हमारे पास बेटा आ गई हैं, दोनों को हमने लिख लिया है। अब आपने जस्ट इनको ऐड करना है। ऐड किस तरह करते हैं, याद करें कि आपने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस करना होता है, ठीक है। इसके मीनिंग क्या है कि आपने सिंपल आपने फर्स्ट कॉलम को पहले फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है। इस 1 को आपने इस 1 में ऐड करना है, इस 2 को आपने इस 2 में, इस 3 को आपने इस 1 में ऐड करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1, 2 + 2 और 3 + 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस, अब आप सेकंड कॉलम की बात करें तो यहाँ से -1 इस 2 में ऐड होगा, सो -1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 + 3 होगा, -2 + 3, और यहाँ से 1 प्लस का है, इसमें ऐड करेंगे -1 को, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब उसके बाद रह गई है अब थर्ड कॉलम, यहाँ से भी और वहाँ से भी। अब आपने इनको ऐड करना है। सो 1 3 में ऐड होगा, 1 + 3 कर देंगे, और 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1, और 3 आपका ऐड होगा 0 में, 3 + 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, आंसर लिखने इनके। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली, इसका जो आंसर आएगा 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 2 ऐड किया तो यहाँ पे 4, और यहाँ भी 4 आ जाएगा। 2 में से आपने 1 को निकालना है। जब भी हमने पहले बात की थी साइन डिफरेंट हो, ठीक है, साइन क्या हो, डिफरेंट हो, वो नंबर्स ऐड हो रहे हो, तो आपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो 2 में से आपने 1 को निकाल देना है, तो प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा +1, ठीक है। और 3 में से अगेन आपने 2 को निकालना है, तो यहाँ पे आएगा +1, और यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ भी 3। तो ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। अब आपने करना क्या, अगर आप यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है, इसको नाम दे दें नंबर 1 इक्वेशन का, ठीक है। और जो आपकी राइट हैंड साइड है, इसको नाम दे दें नंबर 2 का, ठीक है। तो ये अब आप दोनों को ऑब्जर्व करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल, ठीक है। 2 4 4, यहाँ भी क्या है 2 4 4, यहाँ 1 1 0 1 1 0, फिर 4 3 3 4 3 3, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या आ गए हैं, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it's proved that, ठीक है, it's proved that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमने फर्स्ट पार्ट इससे पहले सॉल्व किया। उसके अगर सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करें तो जस्ट वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही हैं, ठीक है, आप उनको खुद इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करने इस वीडियो में जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने प्रूफ करना है कि आपके पास a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस b। आपने इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल प्रूफ करना है। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, आपने सबसे पहले जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है आपने उसको लिखना है, ठीक है। किस तरह लिखेंगे, आपने पहले आप a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस a ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इनके जो a b और a आपके पास जो मैट्रिसेस हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप वहां से उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पे उनकी वैल्यूज उन मैट्रिक्स को लिख देंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप a को लिखेंगे तो ये आपके पास a मैट्रिक्स है, प्लस करें, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें, b मैट्रिक्स ये हमारे पास है प्लस a, फिर आपने a को उसमें ऐड करना है, उसके बाद ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब आपने करना क्या है, पहले बेटा आपने जो आपकी पास ब्रैकेट होगी आपने उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं
पहले आप उनको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दें, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे तो ऐड हो रहे हैं, हम अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, बिकॉज पहले ये ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ये आपके पास वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप अभी वैसे लिखें 1 2 1 और यहाँ पे 2 3 एंड -1, उसके बाद 3 1 एंड 0। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल लिखें ब्रैकेट स्टार, ठीक है। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो किसी एक मैट्रिक्स में ही आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 1 + 1, ठीक है, यानी कि 1 को 1 में ऐड करेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 2 को हम इस 2 में ऐड करेंगे, 2 + 2, 3 को इस 1 में ऐड करना आपने, 3 + 1। अब -1 को आप 2 में ऐड करें, -1 + 2, -2 + 3 और 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 आप +-1 कर दें, इस तरह से ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपने इस 1 को 3 में ऐड करना है, तो ये हमारे पास आएगा 1 + 3 और 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 और 3 + 0 हो जाएगा, 3 + 0। अब इन दोनों को आपने पहले सम जो इनके आंसर्स आएंगे वो लिखने, ठीक है। तो वो हमारे पास बन जाएंगे, अभी आप इसको वैसे ही लिखें 1 2 1, उसके बाद 2 3 एंड -1, उसके बाद 3 1 और 0। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों का जो रिजल्ट बनता है वो लिखना है ऐड करके। 1 + 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, 2 -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ भी प्लस का 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 1 आपका यहाँ पे 4, 2 + 1 3 और यहाँ भी 3। ये आपका कहने के B + A आप पहले भी आप फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इन दोनों को फाइनली ऐड करना है, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगेन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका 1 2 में ऐड होगा, 2 4 में और 1 4 में ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, जो इसका रिजल्ट आएगा 1 को आप ऐड करेंगे 2 में, 1 + 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 आपका इस 4 में ऐड होगा, 2 + 4। उसके बाद ये 1 जो है आपका इस 4 में ऐड होगा, 1 + 4। अब हम सेकंड कॉलम्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इसका जो सेकंड कॉलम है वो 2 है, उसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 2, इसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 1, तो ये आपकी दोनों ऐड हो जाएंगे 2 + 1। अब 3 आपका इस 1 में ऐड होगा, 3 + 1। उसके बाद ये -1 आपका इस 0 में ऐड होगा, सो -1 + 0। उसके बाद अब थर्ड कॉलम आपके पास ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ठीक है। 3 आपका इस 4 में ऐड होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 + 4। उसके बाद 1 आपका इस 3 में ऐड होगा, 1 + 3 हम कर देंगे और ये 0 में आपका 3 ऐड होगा, तो आप यहाँ पे 0 + 3, ये हमारे पास फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सो 1 + 2 आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -1, ठीक है। -1 + 0 क्या होता है, -1 ही होता है। अब 3 + 4 आपका 7, ठीक है। 1 + 3 आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 + 3 आपका यहाँ पे 3। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने करना क्या, अब आपने जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 × A + B। तो बेटा आपने करना क्या, आपने इसको वैसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद A आपका जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपने उसके बाद A जो आपका मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास इसकी इक्वल है, ठीक है, 1 2 1 1 2 1, उसके बाद 2 3 -1 2 3 -1, उसके बाद 3 1 0, सो 3 1 एंड 0, ये हम लिख देंगे। अब आपने इसमें ऐड करना है किसको, इसमें आपने B को ऐड करना है, और B हमारे पास ब्रैकेट में आपका ये पहले वाला 1 2 3, और उसके बाद सेकंड कॉलम की बात करें तो -1 -2 1 -1 -2 एंड 1, उसके बाद 1 2 3 1 2 3।
अब बेटा आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले आपने करना क्या है, पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये जो 2 है, ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने पहले इसको हर नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करना है। कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो लाइक दिस, ठीक है, तो आपने उस नंबर को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपका 2 1 से भी होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, 2 इस 1 से भी होगा, उसके बाद इन सब से भी होगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा यहाँ पे 4, 2 1 से यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 जा यहाँ पे 4, 2 3 जा 6 -2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 2 और 2 0 जा यहाँ पे आएगा 0। इसको आपने बेटा ऐड करना है, जो आपके पास बी मैट्रिक्स है 1 2 3 और -1 -2 और 1, उसके बाद 1 2 और 3। अब बेटा आप इनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 2 को आप 1 में ऐड करेंगे, अगेन आपका वही प्रिंसिपल है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम्स को पहले ऐड कर लें उसकी एंट्रीज को, और 4 को आप इस 2 में ऐड कर दें, 4 + 2, उसके बाद 2 + 3 को आप ऐड कर दें, 2 + 3, उसके बाद आप 4 को ऐड करें -1 में, और फिर इस 6 को ऐड करें -2 में, 6 + -2, उसके बाद -2 + 1 होगा, -2 + 1, फिर आप 6 को 1 में ऐड करेंगे, 6 + 1, उसके बाद 2 को आप 2 में ऐड करें, 2 + 2, उसके बाद 0 को आप 3 में ऐड करें, 0 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब इनका जो रिजल्ट बनते हैं आप वो लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 1 3, 4 + 2 6, 2 + 3 यहाँ पे 5। नाउ 4 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 में से आपने 2 को निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 4, -2 और प्लस का 1 है, जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव टू साइन, ठीक है, साइन को आपने नहीं देखना अभी, आपने उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है अगर उनके साइन डिफरेंट हों। लाइक यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो आपने 2 में से 1 को निकाल देना है, ठीक है। तो क्या आएगा 1, बट साइन कौन सा आएगा, जो नंबर आपका बड़ा नंबर है उसका साइन आता है, तो -2 आपके पास नंबर लाइक बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ इसका साइन माइनस का लगा देंगे, ठीक है। अब 6 + 1 आपने यहाँ पे 7 लिखना है, 2 + 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का। अब आप चेक करें जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर था वो क्या सेम आया इसके, 365, 365, उसके बाद सेकंड कॉलम 3 4 -1 3 4 -1 7 4 3 7 4 3, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो इट मींस आपके पास जो स्टेटमेंट थी वो हमने क्या कर दी है, उसको हमने यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है, प्रूव कर दी है। तो ये था आपका क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनमें से हम 1 या 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, और बाकी के जो पार्ट्स इंशाल्लाह आप खुद एज अ होमवर्क उनको सॉल्व करेंगे।